ज्योतिष में जन्मपत्री के अंतर्गत चौथा घर क्या कहता है, आज इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इनसे किन किन विषय वस्तुओं का पता लगाया जाता है। चौथा घर सर्वप्रथम तो माता का होता है। माता और उसके खानदान के बारे में इससे पता लगता है। चौथे घर से गिनती गिने तीसरा घर अर्थात 4, 5, 6। छठा घर माता के और माता के जो पैतृक घर है अर्थात नाना ननिहाल, नाना नानी और मामा, छठे घर से इनके बारे में पता लगता है। तो चौथे और छठे घर का आपस में घनिष्ठ संबंध है। माता के अलावा माता की तरफ से पैतृक विरासत में मिलने वाली संपत्ति वो भी चौथे घर से देखी जाती हैं। चौथा घर इसके अलावा सुख का है। सुख जीवन में दो तरह से आता है, दो भागों में बांटा जा सकता है और वो दो तरह से दिखाई देता है। पहला जाया, दूसरा ब्याया, ये देसी कहावत है। अर्थात जिसने जन्म दिया उसके माध्यम से सुख प्राप्त होता है कि जननी अर्थात आपकी माता जीवित है, जो आपको दूध पिलाती है, कई साल तक सीने से चिपटाए रखती है और 9 माह तक प्रसव पीड़ा का कष्ट भी झेलती है और बाद में आपका पालन पोषण करती है। कहीं जरा सा दुख तकलीफ आपको हो जाए तो माता का कलेजा बाहर निकल आता है। भगवान के बाद माता का स्थान रखा गया है। स्त्री यदि पूजनीय है तो केवल माता के रूप में ही पूजनीय है और उससे जीवन के तब तक सारे सुख उत्पन्न होते हैं जब तक उसका पुरुष का दूसरा विवाह नहीं हो जाता। अर्थात पहला सुख माता से आता है, दूसरा सुख विवाह से आता है। दूसरा सुख सांसारिक सुखों का है तो चौथे घर से पत्नी का और माता का दोनों के बारे में इनका पता लगता है। अगर सुख हैं जीवन में तो सर्वप्रथम सुख स्त्रियों से गिने जाते हैं, माता से और पत्नी से। पत्नी में भी प्रथम पत्नी का जो अधिकार क्षेत्र है अथवा प्रथम पत्नी जो पाई जाती है वो सप्तम से पाई जाती है, लेकिन दूसरे विवाह के लिए चतुर्थ घर को देखा जाता है, क्योंकि जब सुख में विघ्न उत्पन्न होता है तो सुखों की गणना चतुर्थ भाव से ही की जाती है। कई लोग व्यापारी होते हैं, नौकर चाकर की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए जो गणना होती है वो चौथे घर से होती है। इस जातक को नौकर चाकर का सुख कैसा रहेगा अथवा ये समस्त कामों को स्वयं ही करेगा। अपने व्यापार में एकाधिकार रखने के कारण अथवा ऐसा मिजाज होने के कारण नौकर चाकर से भी इसकी नहीं बनती या नहीं बनेगी, वो चौथे घर से देखा जाता है। चौथे घर से रहने वाले घर का पता लगता है। जिस घर में जातक रहता है वो घर कैसा है, अर्थात लंबा चौड़ा है, छोटा है, टूटा फूटा है, पक्का है, कच्चा है, शहर में रहता है या गांव में रहता है, ये शहर या बॉर्डर के पास रहता है या गांव के पास बाहर की तरफ किनारे पर रहता है, और किन किन विषम परिस्थितियों में वो अपने घर में जीवन जीता है और घर में क्या स्वजनों से उसका विरोध है, ये सारे स्वजन मिलकर के उसको प्रताड़ित करते हैं। ये सब चौथे घर से आता है। चौथे घर से प्रॉपर्टी और एसेट्स भी आती हैं। किसी की भी अगर प्रॉपर्टी और एसेट्स गिननी हो चौथे घर को देखना चाहिए। हालांकि दूसरे घर से भी संपत्तियाँ आती हैं, लेकिन चौथा घर उन संपत्तियों का है जो पैतृक विरासत में मिलती हैं। ये माता की तरफ से होती हैं। कई बार अपने आप भी आदमी कमाता है, एक एक सुई भी स्वयं ही खड़ी करता है और
लोअर और मिडिल क्लास में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बेचारे स्वयं ही सब कुछ अपना खड़ा करते हैं, स्थान बनाते हैं समाज में भी और संपत्तियों का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ जातक जरूरत से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने के कारण समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। वो सामाजिक पद और हैसियत वो भी चौथे घर से देखी जाती है। टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का जो सुख है वो भी चौथे घर से देखा जाता है। इंडिया में वर्तमान में 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन लगभग 12% केवल अर्थात 14 करोड़ माने जा सकते हैं या इससे भी कम लोगों के पास गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर हैं। तो लोगों के पास फोर व्हीलर का सुख कितना कम हो गया है या कितना कम है, इसकी गणना भी चौथे घर से की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को सवारी का सुख नहीं होता। कहीं आना जाना हो तो पब्लिक सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करता है। तो वो चलता कैसे है? साइकिल पर चलता है, टू व्हीलर पर, फोर व्हीलर पर चलता है। वो जो सुख है यात्रा का, वो सुख चौथे घर से गिना जाता है। ये सब सुखों में है कि जातक जब घर से निकलता है तो क्या गाजे बाजे के साथ, अर्थात ऐसे मान सम्मान के साथ निकलता है, ऐसी शाही सवारी के साथ निकलता है कि हर जगह चौराहे पर भी उसका मान सम्मान होता है। या ऐसे निकलता है कि घर से निकलते ही वो चिड़चिड़ा हो जाता है और लोगों को गालियाँ देता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा देखने में आता है और ऐसा होता है। तो ये सब सुखों की गणना चौथे घर से है। चौथे घर से आभूषण भी आते हैं। कितने आभूषणों को प्राप्त करता है जीवन में, ऑर्नामेंट्स सोने और चांदी के, ये सब चौथे घर से हैं। चौथे घर से स्त्रियों की संख्या भी गिनी जाती है। कितनी स्त्रियों के साथ संभोगरत रहेगा अथवा कितनी स्त्रियों के साथ जातक विवाहेतर संबंध बनाएगा, उन सब के साथ उसकी मैत्री कैसी रहेगी, ये दोनों पर अप्लाई होता है। इस स्त्री और पुरुष दोनों के संबंधों को यहाँ से गिना जा सकता है। चौथा घर चूंकि सुख का है और त्रिकोण का है, त्रिकोण का तो नहीं है लेकिन केंद्र का है। त्रिकोण में गलत बोल गया, सॉरी। चौथा घर केंद्र का है, लेकिन केंद्र का स्वामी अथवा केंद्र अपने आप में जब सुख प्रदान करता है तो जो प्रेम प्रसंग हैं उनमें गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो चौथे घर से प्रेम संबंधों में गोपनीयता और सुरक्षा आती है और ये कई कई साल तक चलते हैं, लेकिन इनको केवल जन्मपत्री के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और कई बार जातक छिपाने की कोशिश भी करता है और छिप भी जाता है और सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता रहता है। चौथे घर से विद्या का पता लगता है जो स्नातक से ऊपर जाती है। स्नातक से ऊपर परास्नातक अर्थात मास्टर डिग्री वो चौथे घर से है। और चौथा घर बचपन का भी होता है। बचपन की स्कूली शिक्षा देखनी हो अथवा किसी जातक का बचपन कैसा रहा, क्या बचपन में गरीबी रही या माता पिता का सुख रहा या नहीं रहा, वो सब चौथे घर से देखा जाता है। चौथे घर से जीवन की समृद्धियाँ जो कि मैं अभी तक गिनाता आया हूँ, उन सब के अलावा मित्रता और सामाजिक संबंधों में जो गिना जाना चाहिए वो भी गिना जाता है। सामाजिक संबंध बहुत लोगों को प्राप्त नहीं होते, मुश्किल से 2-4 लोगों का सर्किल होता है, वो भी खास लोगों का या रिश्तेदारियों का। बहुत लोगों के सोशल सर्किल नहीं होते और बहुत लोगों का काम ऐसा नहीं होता कि वो सोशल सर्किल से जुड़ें। तो सोशल सर्किल अर्थात सामाजिक संबंध आपके चौथे घर से देखे जाते हैं। चौथे घर से मन की इच्छाएं और मन की भावनाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभु के प्रति भक्ति भाव कितना है और भक्ति
व्यक्ति का सुख कितना और कैसे किस रूप में प्राप्त होता है, वो नवम घर के अलावा चौथे घर से भी देखा जाता है। ज़्यादातर आध्यात्मिक सुख तब मिलता है, देखने में तब आता है जब चौथा घर बिगड़ा हो, अर्थात जीवन में भौतिक सुखों की कमी हो। तो कई बार कुंडलियाँ आध्यात्मिक सुख बतलाती हैं, और आध्यात्मिक सुखों की पूर्ति के लिए शनि और गुरु का बलवान होना अनिवार्य होता है। शनि और गुरु के बलवान हो जाने से भले ही भौतिक सुखों में कमी हो, लेकिन आध्यात्मिक सुखों की पूर्ति बराबर बनी रहती है। और ऐसे जातक कई बार अद्भुत, बिरले और अपनी विद्याओं में निष्णात पाए जाते हैं, और कई बार कई प्रकार से लोगों का कल्याण करने में अपने हाथ में सिफा और असर रखते हैं, महारत रखते हैं अपने सब्जेक्ट में। लगातार संघर्ष के कारण, चूँकि सुख नहीं है इसलिए संघर्ष के कारण जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं उनकी कुंडली में अथवा उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त स्वरूप चौथे घर से कहा। अगर ज्योतिष में गहराइयों में जाना चाहते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप लगातार बने रहें, वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।